हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैराथन पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो भी इंग्लिश मीडियम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन फिगर 6.39 जो कि हमारे पास ये वाला फिगर जैसा कि आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, साइड QP एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PQR आर प्रोडक्ट 2 पॉइंट्स S एंड T रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों, यहाँ पर जो है मैं अपनी लैंग्वेज में आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर होता क्या है कि हमारे पास जो फिगर है इसमें क्या होता है कि ये ट्राइंगल आपके पास PQR। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि जो QR हमारे पास साइड है इसको हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक है, आगे तरफ बढ़ा दिया, जिससे कि जिसको पॉइंट दे दिया हमने T। ठीक है, ठीक इसी तरह हमने जो है QP यानी कि इस वाली साइड को जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया और जिस पॉइंट का हमने नाम दिया S अपनी मर्जी से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि इफ एंगल SPR इज इक्वल 135 डिग्री एंड एंगल PQT इज इक्वल 110 डिग्री, यानी जो आप ये दो एंगल देख रहे हैं, ठीक है, ये 135 डिग्री यानी कि 135 डिग्री और ये कितना 110 डिग्री। चलिए ठीक है, फाइंड एंगल PRQ को हमें जो यहाँ पर फाइंड करना है। PRQ कौन सा भाई, PRQ, यानी जो आप ये वाला कोण देख रहे हैं इसको हमें जो यहाँ पर निकालना है। ठीक है ना, तो चलिए फिर हम यहाँ पर जो है सॉल्व करते हैं। तो भैया, इस फिगर में जो हमें ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है, इस एंगल से निकालने से पहले हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। वो क्यों और वो कैसे, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो हम इन दोनों एंगल को निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर ध्यान से कि हमें जो पता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये उठ रहा है कि भैया हम जो ये वाला एंगल है ये हम कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखो ध्यान से क्या कि अगर हम इस एंगल को, इस फिगर को जो है थोड़ा सा घुमा देते हैं तो हमारे पास जो है ये क्या एक तरह से क्या है, लाइन है। लाइन तो वैसे भी थी, और यहाँ पर जो ये वाले दो एंगल का जब हम सम कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 180 डिग्री, बिकॉज ये क्या है, लीनियर पेयर है ना। तो इस तरह से जो हम बच्चे यहाँ पर जो है ये वाला एंगल निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पर सिंपल से जो है यहाँ पर लिख देते हैं क्या कि 135 डिग्री जो कि वाला है, यहाँ पर लिख दो फटाफट से 135 डिग्री प्लस में एंगल QPR, एंगल QPR इज इक्वल 180 डिग्री। बिकॉज आपको भी पता है, मुझे भी पता है यहाँ पर क्या हो रहा है, लीनियर पेयर हो रहा है। चलिए ठीक है, अच्छा अब मुझे बात बता दो वो क्या, एंगल QPR की वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर देंगे कि इजुकल के उस पर कितना है हमारे पास 180 डिग्री है। ठीक है, अब 135 डिग्री को उस पर ले जाएंगे तो हमारे पास जो है ये 135 डिग्री किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो एंगल QPR का जो वैल्यू आएगा भैया जी हमारे, वो कितना आएगा यहाँ पर 45 डिग्री आएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर जो है 45 डिग्री यहाँ पर निकाल लिया। चलिए ठीक है, अब कुछ इस तरह से हम इसका भी निकालेंगे क्या कि भाई ये वाला एंगल प्लस में ये वाला एंगल, ओके, इसका 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या कि 110 डिग्री प्लस में एंगल PQR, एंगल PQR इजुकल 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर हो रहा है। चलिए ठीक है, हमने मान लिया। तो भैया अब हमें चाहिए कौन सा एंगल, PQR चाहिए। तो हम क्या कर देंगे कि 180 डिग्री में से हम क्या कर देंगे, 110 डिग्री को घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो एंगल PQR का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा यहाँ पर जो है 70 डिग्री, राइट, 70 डिग्री हमने यहाँ पर लिख दिया। चलिए ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात बता दो वो क्या कि यार हमें पता है क्या कि भाई सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन अ ट्राइंगल इज इक्वल 180 डिग्री। तो इससे हम क्या कर देंगे कि इन दोनों को आपस में प्लस करके और 180 डिग्री से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आता जाएगा, है ना। तो वही सेम टू सेम यहाँ पर हम करने वाले हैं क्या कि यहाँ पर पहले लिख देते। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर जो है लिख दिया क्या कि इन तीनों एंगल का जो हम सम कर देंगे तो 180 डिग्री आएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है, मुझे पता है क्या है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन अ ट्राइंगल इज इक्वल 180 डिग्री। अब चाहो तो यहाँ पर जो है रीजन लिख सकते हो, राइट। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्या कि एंगल P की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 45 डिग्री है। चलिए ठीक है, एंगल Q की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 70 डिग्री है। चलिए ठीक है, एंगल R की वैल्यू हमें नहीं पता, वही तो हमें निकालनी है ना, इक्वल 180 डिग्री। चलिए ठीक है, इन दोनों को जब आपस में प्लस करेंगे तो कितना आएगा भैया, 150 डिग्री। चलिए ठीक है, अच्छा प्लस में एंगल R इक्वल 180 डिग्री, राइट, ओके, हमने मान लिया। चलिए ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए भैया, हमें चाहिए एंगल R की वैल्यू। तो हम क्या कर देंगे कि 180 डिग्री में से 150 डिग्री को माइनस कर देंगे तो एंगल R की वैल्यू आ जाएगा, और ये वैल्यू कितनी आएगी भैया, 65 डिग्री आ जाएगी। यानी कि जो हमारी R की वैल्यू है वो कितनी है, 65 डिग्री है। तो बच्चों इस तरह से जो हमने यहाँ पर निकाल लिया है। तो बस दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।